पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के सारे वैल्यू को क्या किया था, सीख लिया था, है ना। बताइए जल्दी से, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? हो गया। बस आप लोग इस चीज को देखिएगा। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड, मतलब इस वैल्यू का आखिर कहां यूज जो करते हैं उससे रिलेटेड, है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक की बात करेंगे और उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, उस क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे और बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया है। सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर है। ये हो गया मेरा थीटा और ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। थीटा वाला सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। यहां पर थीटा का वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो रेशियो में चेंजिंग आएगा ना। अगर हम थीटा का मान घटाते हैं तो इसका मान बढ़ता और इसका मान क्या हो जाता है, घटता जाता है। उसी रेस्पेक्ट में सभी का वैल्यू बढ़ता और घटता चला जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 एंगल की बात करते हैं। एक 45 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री और तीसरा 30 डिग्री। क्योंकि यही 3 क्वेश्चन का बात हम कहां पे करते हैं, ज्यादातर हाइट एंड डिस्टेंस में करते हैं। और आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके तीनों केसेस को समझने का कोशिश करते हैं जिसमें कि आसान तरीके से, आसान भाषाओं में हम समझ सके कि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, आप बिना सॉल्व किए हुए हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बिना सॉल्व किए। आपको सॉल्व करने की जरूरत तक नहीं है और आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, डायग्राम भी मैंने ऐसा बनाया है जो आपका सिचुएशन हो सके, है ना। 30 डिग्री और ये क्या हो गया, 90 डिग्री। हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे बनने वाले जो रेशियो होते हैं उन सारी रेशियो को हम लोग देख लेंगे। अगर बाबू ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा और इसका रेशियो कितना जाएगा, ये √2 होगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि अगर किसी स्क्वायर में अगर 1 और 1 का रेशियो है तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब अगर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना, तो ज्यादातर केसेस में हम लोग बात करते हैं tan थीटा की बात करते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है कि नहीं होता है। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, p/b होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा कितना जाएगा, √3 और ये कितना जाएगा, 1। तो क्या ये वाला वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, ये वाला वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो कितना जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। √3 से ये 3 हो जाएगा और प्लस कितना जाएगा 1, ये √4 का वैल्यू कितना जाएगा 2। इसका वैल्यू कितना गया बच्चों, 2। उसी तरीके से tan 30 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो कितना आता है, b/p होता है, b/p होता है ना। और इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है ना। तो b/p tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 ना। तो क्या हो रहा है, b का वैल्यू 1 नहीं, उल्ट सेम कैसे हो गया, 60 डिग्री में झोल झाल कर दिए क्या। p का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू ये हो गया। अब इसमें अगर चलेंगे tan 30 डिग्री में, tan 60 डिग्री है ना, तो √3 होता और इसका वैल्यू कितना होता, p/b। तो दोनों क्यूब कर tan
30 डिग्री, 1/√3। अच्छा पी बाई बी होता, हम लोग कॉट पे चले गए थे इसलिए गड़बड़ हो रहा था। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 1, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा √3। तो फिर से ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों। अच्छा वाह कितना गलत लिख रहे हैं ना, और तुम लोग दारू पी के बैठे है। ये √2 हो रहा था जी, हाँ, और ये भी कितना हो जाएगा 2। देखो मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे, है ना, बहुत खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आपको ट्रिगोनोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस में कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सारा क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान और इजी भाषाओं में दे पाओगे। जब तुमको एलिवेशन, अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं। पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब तुम ऐसे सीधे खड़े हो किसी बिल्डिंग के सामने, और बिल्डिंग का एक हॉरिजेंटल पाथ होता है। तुम्हारी आंखों के सामने अगर हॉरिजेंटल से पैरेलल बनाते हो तो वो हॉरिजेंटल होता है, और तुम ऐसे करके मुंडी करके देखते हो तो हॉरिजेंटल के साथ तेरा मुंडी जो है ऐसा कुछ एंगल बनाता है। यानी हॉरिजेंटल सरफेस के साथ आपकी आंखों जो एंगल बनाती है उससे बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। यानी कोई भी इंसान जमीन से किसी टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट को देखता है तो समतल सतह से उसकी आंखों के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, या बोलते हैं उन्नयन कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। मैं उसको समझा देता हूं पहले, तब इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो एंगल, यानी एंगल जो बना है, अगर मान लेते हैं कि ये एक टावर है या ये एक पोल है और ये भारती यहां पे खड़ी है, ठीक है ना, ये भारती है, ये हाथ इतना लंबा है, ठीक है ना, सरफेस के इसका आंखों से आंखें सरफेस से मिल रही थी, लेकिन इसका आंखिया को अपना ऊपर करके देख ली, इसको टॉप मोस्ट पॉइंट को देखी, तो यहां पर कुछ एंगल बन गया। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये एंगल बनाया। तो नीचे से जो ऊपर देखेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे बाबू? उन्नयन कोण। और एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी तरीके से भारती जिसको देख रही थी वो छत पे खड़ा था, ठीक है ना, जब ये उसको देखी तो वो भी पहले सामने बेचारा देख रहा था, लेकिन एंगल ऑफ अट्रैक्शन लग गया तो वो भी थोपरवा नीचे करके देखा और इसी को देखा। तो यहां पर जो उसका हॉरिजॉन्टल यहां पे था, क्या था बाबू? उसका हॉरिजॉन्टल क्या था? ये था, लेकिन जब थोपरवा नीचे करके देखा तो ये एंगल बनाना पड़ा, तो दोनों सेम एंगल से एक दूसरे को देखा। यानी एंगल ऑफ भारती और एंगल ऑफ उसका अवनमन कोण, है ना, दोनों बराबर था। भारती का एंगल क्या हो गया? उन्नयन कोण, और उसके बाले का एंगल कितना हो गया? अवनमन कोण, और दोनों बराबर। अगर बराबर नहीं होगा तो वो बेचारा उसको छोड़ के किसी और को देखते रह जाएगा, है ना। अगर दोनों सेम को देखना है ना, तो एंगल इक्वल होना चाहिए। ऐसे भी समझ लीजिए बाबू, पैरेलल लाइन जब होता है, जब ये एंगल बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल ही होता है ना। तो यहां पर देखो कि ये लाइन हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको अब उन्नयन कोण दिया हो तो अवनमन कोण भी निकाल सकते हो, और अवनमन कोण दिया हो तो उन्नयन कोण भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, थीटा पे डिपेंड करता है कि रेशियो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, अगर आप बस इतना कर लेते हो तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो प्रोबेबली आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है 80% क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। अब देखो क्या है बाबू, जब तुमको एंगल कितना मिलेगा 45, छोड़ो इसको क्या, अच्छा लिख देते हैं 45 डिग्री, तो तीनों का रेशियो होता है P इंटू B इंटू H। बोल P कितना होगा, B कितना होगा, H कितना होगा, √2। अब सुन, अगर तुमसे क्वेश्चन बोले कि एक ट्रायंगल में, या बोले एक पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, एक पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, और एक बच्चा पेड़ से कितनी दूरी पे खड़ा हो कि 45 डिग्री का उन्नयन कोण बने, तो 10 पे। क्योंकि देखो पेड़ की ऊंचाई को अगर यहां पे ये 10 था, तो लेकिन 1:1:2 का रेशियो है ना, तो 1 का कितना गुना पे? 10 गुना पे है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 गुना पे है। अब बोल देगा ना कि अगर इसका आंख से और इसके बीच का रस्सी बांधा जाए तो रस्सी की लंबाई कितना होता है? कितना हो जाएगा? 10√2।
है कि नहीं? तो कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन में कभी भी तुम्हारा जो क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन या तो इसी पे खत्म कर देगा बेसिक रूप से, या क्या करेगा कि ऐसे ऐसे चीजों को क्या करेगा, कलेक्ट करके रखेगा अपने पास, ठीक है ना? उसके हेल्प से तुम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर बताओ पहले तुमको अगर ये वाला लेंथ निकालने का जरूरत है तो क्या तुम फॉर्मूला लिखेगा इतना? देखो लिखना होता क्या लिखते हैं 1045 डिग्री इज इक्वल टू होता है P बाई एच। 1045 डिग्री वैल्यू हो गया P बाई एच, ऐसे पूरा करके सॉल्व करना पड़ता है। हम लोग को सॉल्व नहीं करना। अब देखो ये चीज याद रख लो अभी क्लास में भाई, जब कभी भी आज पॉलिटेक्निक दोगे, कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कहीं पर भी कोई भी एग्जाम देने जाओ, ये ट्रिक तुमको, ये कॉन्सेप्ट तुमको चाहिए ही चाहिए। अगर 45 डिग्री और P और B समान रहेगा, 45 डिग्री है तो P और B क्या रहेगा, समान, और समान है तो ये √2 होगा। क्लियर हो गया? अब अगर 60 डिग्री है तो देखो P का रेशियो, B का रेशियो और H का रेशियो। P का रेशियो क्या है, √3 है, B कितना है 1 है, और ये कितना है √2 है। हो गया? इसके बाद आ जाओ ये उल्टा, देखो 1060 डिग्री का वैल्यू और 1030 डिग्री का वैल्यू एक दूसरे के पास उल्टा, और उल्टा में क्या होता है, हाइपोटेनस में नो चेंज, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में चेंज होता है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और कितना हो गया, बेस और हाइपोटेनस। तो ये कितना जाएगा 1, ये कितना जाएगा √3 और ये कितना हो जाएगा बच्चों √2। ठीक है, √2। अब देखो, अब तुम्हें यहां पर जो लॉजिक मिला है कि कोई भी क्वेश्चन में ज्यादातर, पहले देखो कॉन्सेप्ट समझो, जितना तुम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अभी तक बनाया होगा उसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री आता है कि नहीं आता है? 90 डिग्री देखा है कभी आपको? जब आप कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनाते तो 15 डिग्री भी तुमसे पूछ सकता है, ठीक है ना? 15 डिग्री भी तुमसे पूछता है, तो पूछेगा तो उसका वैल्यू पता रहता है, लेकिन वो स्पेशल केसेस हो गया। लेकिन यहां पर देखो यही आता है। अब तुम आंख बंद करके सोचो कि अगर 45 डिग्री होगा तो P का वैल्यू और B का वैल्यू सेम होगा और H का वैल्यू कितना हो जाएगा √2। ये तीनों में से किसी का भी एक वैल्यू देगा ना जी, तो दूसरा का वैल्यू तुरंत हम निकाल लेंगे, कितना गुना पे तो उतना ही गुना पे। फिर इसी में परपेंडिकुलर, जब 60 डिग्री है तो P का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, B का वैल्यू कम है। जब ये 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री बनता है बाबू, तो ये वाला एंगल ज्यादा रहता है ना, तो P का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा, और B का वैल्यू कम। जब 30 डिग्री बनता है तो इसका वैल्यू कम होता है, तो B का वैल्यू ज्यादा होता है। यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री में P और B एक दूसरे से रिवर्स रहता है। अगर तुम P का वैल्यू याद रखते हो, यानी इसका वैल्यू याद रखते हो, तो इसका वैल्यू तुम्हारा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। यानी 30 डिग्री में बेस की लंबाई ज्यादा होती है, यानी √3 होती है। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आप यहीं से धुआं धमाका उड़ा दोगे, नहीं उड़ाओगे? अगर मान लो तुमसे बोलता है, तेरा क्वेश्चन में बोलता है कि एक पेड़ की ऊंचाई, ठीक है ना, या एक बच्चा किसी पोल से 45 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी है, यानी ये वाला डिस्टेंस की बोलना। जब बोला कि पोल से 45 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ी है या खड़ा है, तो मतलब उसका क्या हो गया कि यही बेस की बात बोल रहा है। अगर बोल रहा है ना कि एक पोल की लंबाई 45 मीटर है, अगर क्या बोल रहा है, एक पोल की लंबाई कितना है, 45 मीटर है, तो पोल की लंबाई तो ये हो गया, तो इसका वैल्यू कितना दिया 45, कितना गुना पे 45 गुना पे, तो ये भी कितना जाएगा 45 गुना पे, यानी 45 रूट कितना जाएगा 3, आंसर हो गया। अगर पूछेगा कि यहां से पोल और इसके बीच में अगर रस्सी बांधा जाएगा तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसको भी क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 90 हो जाएगा। तो जब इसका वैल्यू दे दिया तो तुम ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो इसका वैल्यू दे देगा तो ये और ये नहीं निकाल लेगा, इसका वैल्यू दे देगा तो ये और ये नहीं निकाल लेगा, और किसी ना किसी का वैल्यू देबे करेगा, ये कंफर्म है। तो क्वेश्चन अब यहां से क्या बनेगा, अगर बोलेगा कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा 45 डिग्री का, तो P और B का रेशियो बताइए कितना होगा, P और B का रेशियो कितना होगा 1:1:, P और H का रेशियो बताइए क्या होगा 1:1:, और B और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, और H और B का रेशियो क्या आ जाएगा √2:1। यानी कुछ भी पूछता है बाबू, यहां पर सारा कांड यहां पे कंप्लीट हो गया। यानी किसी भी प्रकार से कोई भी वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा तो आप उसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो इन सब चीजों को कहाँ यूज किया जाता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो जैसे जो अगर बाई चांस मान लो कि थोड़ा पहले डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछ देता है, 60% क्वेश्चन तो इसी पे है, लेकिन 20% जो क्वेश्चन होता है क्या है ना, कि उसमें क्या होता है ना, इसी से रिलेटेड रहता है। क्या रहता है? रिलेटेड। मतलब पहले ये वाला चीज तुमको, जैसे ये दे दिया था तुमको, ये निकालना होगा और इसकी हेल्प से कुछ और आगे बनाना होगा, समझ रहे ना? तो ये लॉजिक होता है। ये क्या होता है? लॉजिक होता है। अब मैं आप लोग से एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं आपके खोपड़िया में कुछ जाता है कि नहीं जाता है, कि खाली कचरे जमा है। आप मेरे को एक बात बताओ। क्या बताओ? मेरे को एक बात बताओ। क्या बताओ? मेरे को एक बात बताओ। अगर नहीं बताया तो मार के दांत मुंह सब तुम्हारे हाथ में बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15√3 है, ये 15 है। बताइए यहां पर एंगल का वैल्यू क्या होगा? 60 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि बाबू 15√3 को अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से, तो 15 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? √3। यानी इसका रेशियो ये √3 हो गया, ये कितना हो गया? 1। तो यहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। क्लियर? बहुत स्मार्ट, वेरी गुड। चलिए समझ में आ गया। अच्छा बताओ, कितनी आसान भाषाओं में हम आपको पढ़ा दिए, तुम कोई भी चीज का जवाब दे सकते हो। कोई भी चीज पूछेंगे हम तुमको, ना तो रटवाए ना तो कुछ किए, हम सिर्फ समझाएं। आप समझने के बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये चूंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बता रहे हैं, जल्दी से बता रहे हैं भाई, जल्दी से कोर्स कंप्लीट करना है, तो इतना करके जाओगे तो एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन आएगा तो जरूर। हाँ, इस पे हम पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो वो सारा क्वेश्चन देखिए हो प्रीवियस ईयर वाला जाके यूट्यूब पे ही मेरा पॉलिटेक्निक का पूरा प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे थे। बोले थे सफलता के लिए 3 हथियार। क्या क्या? सिलेबस पहले जानो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, तीसरा प्रैक्टिस। ये 3 कर लेते हैं, आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। तो उस पे देखिएगा सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालें। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन क्या पूछा है पिछले 2-3 सालों में, वो सारा क्वेश्चन हम उस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जाके जरूर देखिएगा और उस पे बने हुए रहिएगा अच्छे से, क्योंकि उस पे नहीं रहिएगा तो फिर बहुत सारा चीज जो होती है, जो ये क्लास में सब कुछ नहीं करवाते तो उसमें कुछ अपलोड कर देते, वो तुम्हारा काम हो जाता है। चलिए, अब इसमें कोई भी एंगल निकाला रहा है, निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई 2 साइड दे रहा है तो तीसरा साइड निकाल लेगा ना, वो तो पाइथागोरस से भी निकाल लेंगे, है कि नहीं? एंगल देगा, अगर एंगल दे दिया तो साइड निकाल लेंगे, साइड दे दिया तो एंगल भी निकाल सकते हैं, यानी रिवर्स भी प्रूव हो गया। नहीं अभी निकाले, अभी तो साइड दिए थे तो एंगल तुम बता दिया ना कि एंगल क्या होता है। तो सारी चीजों को क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है और बनाया जा सकता है। ठीक है, ये था हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक यानी पार्ट 1। इसके बाद हम लोग इस पे डेप्थ जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।